नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट पे बातें करते हैं। तो योगाहार में थोड़ी काम की बातें पहले कर लेते हैं। हमने देखा है होटल और हॉस्पिटल के धंधे में कभी मंदी नहीं आती है। ये कोरोना काल में आपने देख लिया, एक कोरोना का वायरस कई लोगों के लाखों का खर्चा करवा गया और खर्चा करने के बाद भी जिंदा हॉस्पिटल से वापस नहीं आए। होटल और हॉस्पिटल दोनों अरस परस एक दूसरे को धंधा दे रहे हैं। तो हमको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी है दोनों चीज, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप होटल में खाने जाओ तो आपको नुकसान ना होए ऐसे कच्चे सलाद फ्रूट ऐसी चीजें खाइए और बीमार पड़ो ही नहीं। शरीर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जो अच्छा दिखता है और अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में भी ऐसा है, बड़ी हॉस्पिटल हो, नाम वाली हॉस्पिटल हो तो आपको जिंदा ही बाहर निकालेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोनों से बचना है आपको। हाँ, जाने की जरूरत नहीं पड़े, इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो सही है हॉस्पिटल जाने की। एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल चले जाइए, लेकिन आपको रूटीन छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल जाने की नौबत आनी नहीं चाहिए। दूसरा एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई पशुपालक या पशु डॉक्टर को पूछोगे कि भाई जानवर पशु जब बीमार पड़ता है तो सबसे पहला काम खाना पीना बंद कर देता है। ये पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा। हाँ, नहीं पूछा है तो आप पूछ लीजिए। आपके कोई भी पहचान वाले पशुपालक हो या पशु डॉक्टर हो, उससे बात कर लेना। हम पशुपालक है, खुद गांव में रह के आए, हम भी खेडूत थे, हमने चीज नोटिस की हुई है, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ये पशु भी जब बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, मतलब उनको कुदरत ने सेंस दी हुई है कि भी बीमारी आती है तब खाना छोड़ देना चाहिए। और मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो ज्यादा खाना चालू करता है और घर वाले उसको दबा दबा के खिलाते, नहीं खाओगे तो अशक्ति आ जाएगी, ऐसी बातें करके उनको हाँ, क्या करते हैं, माइंड वॉश करते हैं और घर के फैमिली मेंबर उनको प्रेशर करके खाना खिलाते रहते हैं। तो ये गलत है। आयुर्वेद ने बहुत अच्छी बात बताई है, लंगनम परम औषधि। ये चार पैर वाले पशु जो अनपढ़ है उसको भी पता है कि भी बीमारी आए तो खाना छोड़ दो, जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक मनुष्य जो पढ़ा लिखा है वो खुद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। आयुर्वेद की कई बातें गूढ़ है। इसमें एक दूसरी भी बात है, आहारम पचती सीखी दोसाम आहार वर्जिता। ये भी बात बहुत समझने वाली है। आहारम पचती सीखी मतलब जब आप जठर को, स्टमक को खुराक देते हैं तो पचाने का काम करता है, और जब आप खुराक नहीं देते हो तो आपके रोगों को पचाता है, रोग को निकालने का काम करता है। तो ये दो बातें आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बातें आयुर्वेद ने आजकल नहीं बताई है, सालों हजारों साल पहले बातें बता चुका है आयुर्वेद। फिर भी हम इसको मानने के लिए राजी नहीं है। तो आप लोग ये कुदरत के जो प्राणी, जो नियम का प्राणी भी इस्तेमाल करते हो, कुदरत के कानून को फॉलो प्राणी भी कर रहे, तो हम क्यों न करें। तो ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, शरीर को कब खाना है कब नहीं खाना है, शरीर की सफाई कैसे करनी है, शरीर को कौन सा खुराक कब कैसे तरह देना है, कौन से शरीर का खुराक है, कौन से खुराक की जरूरत है, वो सारी छोटी छोटी बातें आपको, बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है।
अनपढ़ लोगों को भी पता चल जाए, इसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग, मनुष्य मात्र, हर मनुष्य शाकाहारी है और सारे शाकाहारी प्राणी को चबा के खाने का भगवान ने बोला है। हम भी शाकाहारी है तो हमको चबा के खाना चाहिए, और चबा के खाने वाले ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। शरीर की सफाई रेगुलर होनी चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने उपवास दिए हैं। हफ्ते 15 दिन में एक बार फास्टिंग करो। उपवास इसी के लिए है कि आप हफ्ते 10-15 दिन कंटिन्यूस खाओगे, शरीर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, विधि है। लेकिन हमने उपवास कैसे गलत कर दिए हैं आप सबको पता है। हम क्या खाते हैं, फराली पिज्जा खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गुजरात में तो રાજગરાનો શીરો, બટાકાની ભાજી, આવું બધું ખાવાની ટેવ છે લોકોને। तो सफाई आपको रेगुलर हफ्ते या 10 दिन में पूरे दिन का आपको उपवास नहीं करना है, तो आप हर रोज एक टाइम का उपवास कर लो। शहर में रहने वाले को एक खास ध्यान रखना है। तो आपकी खून की सफाई आपका एक टाइम का उपवास कर लेगा। आपकी आंतों की सफाई के लिए आपको एनिमा का डब्बा या पंप या तो डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा, और छोटी आंतों की सफाई के लिए आपको मल शुद्धि या त्रिफला, हाँ, मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम लेना है। त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो, या कई लोग आधा त्रिफला आधा मल शुद्धि हर रोज लेते हैं, तो ये भी सही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए। पहला तो अल्कलाइन चाहिए, कच्चा चाहिए, कच्चा ही अल्कलाइन है, पकेगा तब वो एसिडिक बन जाएगा। शक्ति वाला चाहिए, जो पानी में डूबता है बैठता है, वो ताकत देता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जो स्वाद में मीठे है, जिसमें तेल है, जिसके अंदर प्रोटीन है कंटेंट, ये सारी कैलोरी देते हैं, ताकत देते हैं। रिपेयरिंग वाला खुराक जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो सबसे हल्का पत्ता जो है पानी में तैरे, वो सबसे हल्का पत्तियां, इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो आपको शरीर को मेंटेनेंस के लिए पोषक तत्व चाहिए, वो पत्तियों से मिलेंगे। आप उसको उबालोगे तो पोषक तत्व का नाश हो जाएगा। तो आपको हरी पत्ती कच्ची जूस निकालनी है, चटनी बना के खानी है। शरीर को कामदार चाहिए, जो पत्तियों का हरा रंग है वही क्लोरोफिल शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। और मैंने 2 दिन पहले ही आपको हीमोग्लोबिन कैसे काम करते हैं, पंच तत्व को बैलेंस करने का ये बातें आपको समझा दी है। तो हीमोग्लोबिन हमारा नेचुरल चाहिए, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। ये 2 चीज ही हमारे शरीर के मेंटेनेंस के अभाव में है। आप उसको देना चालू करो शरीर को, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। स्वाद का भी इफेक्ट आपके शरीर पर रहता है। मीठा ताकत देता है, खट्टा सफाई करता है, तीखा सलाइवा मुंह में पानी लाने का काम करता है, और कड़वा वायरस को मारने का काम करता है। तो ये स्वाद की जरूरियात के हिसाब से आप प्रयोग कीजिए। जैसी शरीर इसी तरह इस स्वाद का प्रयोग करना है। तो ये आगा योगाहार का चार्ट है। ये चार्ट आप सफाई, खुराक और सावधानी बता रहा है। आपको ये मेमोराइज करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी में लेते हैं आगे। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर टी.के. सिन्हा, पर्यावरणविद है। पर्यावरण के पर बहुत सारा काम करते हैं, नेचुरोपैथ डॉक्टर भी है, योगा सम्यक और विपश्यना साधक भी है। प्रेसिडेंट है पर्यावरण चेतना पीठ, और रिटायर्ड साइंटिस्ट है। वो रहते हैं वाराणसी, यूपी, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है, हेलो डॉक्टर राजेश पटेल साहब, थ्रू यू आर डिस्पेल of Chauhan Sahib, but your defined power is good and talking style is like Chauhan Sahab. I am expecting more from you. आप चौहान साहब की तरह अच्छा बोलते हो। आपका समझाने की जो स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, उनको अच्छी लगी है, और उनको हमारी ओर से ज्यादा उम्मीदें है कि आप अच्छा कुछ करोगे और अच्छी जानकारी ज्यादा लोगों को देते रहेंगे। उन्होंने एक आगे लिखा है कि आई एम ऑल्सो एनडीएस साधक, मैं भी एनडीएस का साधक हूँ। प्लीज सेंड मी योर ऑल यूट्यूब वीडियो। तो साहब को तो मैंने ऑलरेडी लिंक दे दी है हमारे यूट्यूब चैनल की।
तो जो लोग नए हैं उनको मैं खास बोलूंगा कि योगाहार यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर योगाहार हिंदी में नाम की पूरी प्ले लिस्ट है, जिसमें मैंने नेचुरल डाइट सिस्टम को इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स बहुत डीपली, बहुत डीप में समझाया है। तो ये 12 वीडियो जब जब टाइम मिले एक एक करके आप देखते रहिए। और ये तो पूरा कोर्स है, और एक पुस्तक एक बार पढ़ लेने से कभी पूरी समझ नहीं आती है, वही पुस्तक को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसी तरह मैं सब साधक को बोलूंगा कि वो योगाहार हिंदी में नाम की जो 12 वीडियोज है, पूरा कोर्स है, वो बार बार पढ़े सुने, तभी आपको इसमें ज्यादा समझ आएगी, मेमोराइज रहेगा। ठीक है। साहब आगे लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब जरा इसको क्लियर करें, उनको थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने कहा कि प्रोस्टेट शुद्धिकरण के लिए नींबू या खट्टे फल का प्रयोग करें, और डॉक्टर शालिनी कह रही है यह शरीर का दुश्मन है। अब आयुर्वेद में ऐसा हम देखते हैं, और आप सबको पता है कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी आती है, और जब आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है तो उस टाइम दवाई के साथ खट्टी चीजें खाने से मना करते हैं। ये कॉमन है, दुनिया भर के कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराओगे तो यही बात करेगा। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहूंगा। आपका पेट्रोल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज के हिसाब से जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ये प्लग के अंदर जहां पेट्रोल फायर होता है, वहां प्लग के अंदर थोड़ा थोड़ा स्केलिंग हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, और लंबे समय के बाद वो प्लग काम करना छोड़ देता है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्लग के अंदर कचरा इकट्ठा न हो जाए, इसके लिए आप पेट्रोल में ऐसी कोई चीज डाल ना रखो कि भी वो प्लग के अंदर सफाई करता रहे। तो वो हमारी गाड़ी के लिए अच्छा रहेगा या गलत रहेगा? बेशक अच्छा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपने पेट्रोल में डाल के रखी है। जब जब पेट्रोल अंदर जलेगा तो वो प्लग के अंदर कचरा इकट्ठा नहीं होने देगा, सफाई करता रहेगा। तो यही सिंपल सी बात है, खट्टी चीज है, खट्टे का काम ही है सफाई करना। आप शरीर में जो कुछ खा रहे हो सारा शरीर तो इस्तेमाल करता नहीं है, उसमें से कुछ तो रेसिड्यू इफेक्ट बचती है, कचरा बचता ही है। और वो कचरा शरीर या तो यूरिन से निकालता है, या तो श्वास के रूप से निकालते हैं, या पसीना से निकालता है, या खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है, या न्यूट्रिशन में रिपेयरिंग के काम में इस्तेमाल कर लेता है। कहीं को तो उसको इस्तेमाल होना है, जो खुराक शरीर के अंदर चला गया। अब जो चीज शरीर में जाके नई कैलोरी में इस्तेमाल होती है, नई मेंटेनेंस में काम आती है, नई यूरिन से बाहर निकलती है, नई पसीने से बाहर निकलती है, नई दूसरी तरह से बाहर नहीं, श्वास के रूप में बाहर नहीं निकलती है, वो इम्प्योरिटीज को तोड़ के बाहर निकालने का काम जब खट्टा फल करता है, तो उसको लेने से मना क्यों? नुकसान क्या है? सफाई कर रहा है। और हमने देखा है कि आप खट्टा खाना चालू करो, खट्टे फल खाइए, आप हर रोज आपको 500 का 500 ग्राम वजन कम होना चालू हो जाएगा। अकेले फल पे रहिए आप, वजन कम होता जाएगा। मतलब आपका शरीर में जो बिना काम का कचरा पड़ा है, स्टॉक ज्यादा हो गया है, वजन ओबेसिटी आ गई है, तो वो कचरा निकालने का काम एक खट्टा कर रहा है। मार्केट में वजन कम करने का, 1 किलो वजन कम करने के डॉक्टर के चार्जेस 2000 रुपया किलो चलता है। आपको 10 किलो वजन कम करना है तो 2000 गुणिया 10, मतलब 20,000 रुपया का आपका कंसल्टिंग फी हो जाएगा डॉक्टर का। अब आपको 20,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2000 के ही फल खा जाइए और आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के डॉक्टर है वो अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो लोग आपको तीनों टाइम पकाया खाने का ही एडवाइस देते हैं, वो कच्चे की बात ही नहीं करते हैं। अब जब आप पकाया ही खाते हो तो आपके शरीर में
पकता है वो तो सड़ता है, और पकाया खुराक हम जब खाते हैं तो हमारे खून में ज्यादा कचरा होता है, पकाया ज्यादा सड़ता है, इसीलिए खून के अंदर वायु करने वाले बैक्टीरिया का ज्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा, आपके लोग खून में वायु करने वाले बैक्टीरिया हयात थे और आपने कुछ खट्टा खाया, तो आपके शरीर में से और नया कचरा खून में ऐड होता है। अब वो कचरा ऐड होता है तो वो बैक्टीरिया उसको खाते हैं, खून में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो खाएंगे तो और वायु पैदा करेंगे, और आपको सूजन आएगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तो ये वायु प्रकृति आपके खून में बढ़ती है। और नाड़ी वैद्य यही तो चेक करता है, आपकी नाड़ी ऐसे पकड़ता है और चेक करता है कि आपकी खून में वायु बढ़ा है। तो तीनों टाइम पकाया खाने वाले को खट्टी चीजें नुकसान करती है, कच्चा खाने वाले को खट्टा चीज कभी नुकसान नहीं करता है। तो हम यही सफाई का काम, और शरीर में मेरा हिसाब से तो 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है, और कचरे को निकालने का काम खट्टा स्वाद से ज्यादा कोई नहीं करेगा। खट्टा नहीं ताकत देता है शरीर में, नहीं न्यूट्रिशन देता है। मीठी चीज आपको ताकत देती है, न्यूट्रिशन मतलब रिपेयरिंग काम नहीं करती है। खट्टी ताकत भी नहीं देती है, रिपेयर भी नहीं करती है, सिर्फ सफाई करती है, कचरा निकालती है। और 80-90% से ज्यादा बीमारी कचरे की है, और आप कचरा निकाल दो, आपके स्पेयर पार्ट काम करने चालू हो जाएंगे। ज्यादातर स्पेयर पार्ट कचरे से जाम है, इसीलिए कामकाज में रुकावट आ रही है। हृदय में ब्लॉकेज हो चुका है, इसीलिए हृदय सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। पेंक्रियाज के अंदर कचरा इकट्ठा हो गया, इसीलिए पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, तभी तो डायबिटीज आ रहा है। हृदय में ब्लॉकेज है, इसीलिए तो बीपी होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, बाईपास करवाना पड़ता है। तो कचरे को निकालने का काम खट्टा करेगा, इतना दूसरा कोई नहीं खुराक करेगा। यही बात सिंपल सी मैं लोगों को समझाता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने ये जो इतना लॉजिक बताया है, इसके हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर टीके सिन्हा, जो हमारे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो ये लॉजिक को समझ लेंगे तो शायद वो भी दूसरे लोगों को प्रमोट कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे। तो डॉक्टर साहब के पास से मैं उम्मीद रखता हूं कि उनको मेरे जवाब से संतोष हुआ होगा। और अभी कोई आपको कंफ्यूजन है तो हम फोन पे बात कर सकते हैं। मेरा फोन पे बात करने का टाइम होता है 2:30 से 4 बजे के बीच में, ठीक है। और वो इमरजेंसी है तभी बात करें, या तो आप व्हाट्सएप से ही जो भी किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे बात करें। आगे ये आहार का इंजीनियरिंग पूरा चार्ट, यही पे मेरी बातें होती है। सफाई, खुराक, स्वाद और शरीर के कारीगर। शरीर अल्कलाइन खुराक मांगता है और चबा चबा के खाइए। बस हाथों की सफाई रखो, खून की सफाई रखो। ये छोटा इंजीनियरिंग के छोटे छोटे बातें हैं आहार के, वो ही आपको याद रखने हैं। आगे एक प्रश्न है, मेरी सिस्टરની એજ 45 યર્સ છે, ગ્રીન જ્યુસ પીવે તો ડાયરિયા થઈ જાય છે। एक बहन ने पूछा है कि मेरी सिस्टर की उम्र है 45 ईयर्स, और वो जब भी ग्रीन जूस पीती है तो उनको डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन हो जाता है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी फूड पॉइजनिंग होता है तो दो बातें होती है, या तो मुंह से वापस निकलता है वॉमिट होके, या तो पीछे लूज मोशन हो जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग होता है तब शरीर उसको जल्दी से जल्दी बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है, फिर जहां से जल्दी निकल जाए वही रास्ता वो पकड़ लेता है। मान लो आपके स्टमक में, देखो ये चित्र में, यह स्टमक है, ये लीवर के नीचे लाल रंग का है लीवर है, ये लाल रंग का है लीवर है, और ये नीचे वाला जो है वो स्टमक है। तो आपके जो स्टमक में मान लो ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो चुका है, तो वो आंतों में भेजेगा, आंतों में से घूमता हुआ पीछे निकालने में टाइम बहुत ज्यादा लेगा। तो शरीर क्या करता है, उसको जल्दी कहां से निकल पाएगा, यहाँ से, मुंह से। तो ये यहाँ से ऊपर की ओर धक्का लगेगा और वॉमिट करके फेंक देगा। अच्छा, आपकी छोटी आंत में या बड़ी आंत में फूड पॉइजनिंग हो चुका है तो वो
वहीं से पीछे से जल्दी निकालने का काम करता है। तो जो लोग ग्रीन जूस पीते हैं और तुरंत उनको डायरिया होता है, उसका मतलब है कि उनके आंतों में गंदगी है। आंतों की सफाई बहुत जरूरी है, आंत साफ रखना है। आप यहाँ से खाते हो तो देखो, ये फेफड़ों के बीच में यहाँ हृदय है, ये हृदय है, ये हृदय है। यहाँ से अन्न नली से स्टमक में आता है, स्टमक में से ये छोटी आंतों में घूमता है, वहां से राइट साइड बड़ी आंत में आता है, और यहाँ से ऐसे पीछे होके फिर यहाँ से नीचे निकलता है, पूरा घूम के। तो जिन लोगों को ये समस्या हो, उन लोगों को मैं बोलूंगा कि पहले तो आप हरी पत्ती में आंवला ज्यादा डाले और ऐसे रस ज्यादा पी ले। ज्यादा पीने से क्या होगा, खट्टा रस जाएगा, तो आपकी आंतों में जो सड़न करने वाले बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग करने वाले जो बैक्टीरिया है, उसको वॉश करके तुरंत बाहर निकाल देगा। थोड़ा लूज मोशन हो जाएगा, 4-5 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, एक बार कर लो, साफ कर लो, ठीक है, सफाई हो जाएगी, फिर बाद में समस्या नहीं आएगी। लेकिन सफाई करने के लिए आपको खट्टे फल ज्यादा लेने पड़ेंगे, हरी पत्ती के साथ आंवला। हाँ, ये सबसे बढ़िया है। आपको मीठी चीज नहीं लेनी है। मीठी चीज जाएगी, पकाया जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट जाएगा, तो वो थोड़े बचे हुए बैक्टीरिया जो सड़न करने वाले हैं, फूड पॉइजन करने वाले हैं, उसका और दोबारा खुराक मिल जाएगा, वो और बढ़ जाएंगे। तो आपकी आंतों में सड़न परमानेंट रहेगी और ये समस्या जाएगी नहीं जल्दी। तो आपको क्या करना है, शुरू में एक बार आंतों की सफाई कर लो। हो सकता है तो हम तो बोलते हैं 24 घंटे का निर्जला कर लो, एनिमा लेते रहो और निर्जला कर लो, बस, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये आपकी डायरिया की समस्या से बाहर निकाल सकता है। या तो आप मल शुद्धि पाउडर ले लीजिए, तो भी आपके आंतों में से सफाई करके कचरे को फेंक देगा। तो ये ऑप्शन है, एनिमा है, मल शुद्धि है, और हरी पत्ती के साथ आंवले का रस। बस इसके ऊपर एक पूरे दिन रहिए, आपकी आंतों में सफाई हो जाएगी, फिर ये डायरिया की समस्या रहेगी ही नहीं। तो ये समस्या सिर्फ कंटामिनेशन का होता है। ये बिगड़ा हुआ खुराक होता है, वही ये समस्या करता है। आगे एक प्रश्न है, माय हार्ट आर्टरीज कैल्सिफिकेशन स्कोर इज मोर देन 2400, इट रिक्वायर्ड मैक्सिमम 50, हाउ आई रिमूव कैल्शियम फ्रॉम आर्टरीज, डॉक्टर, इट इज डेंजर फॉर ब्लॉकेज, प्लीज एडवाइज एट योर अर्लीस्ट, थैंक यू। अब एक देखो, हमारे हिसाब से आपके हृदय में जो ब्लॉकेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक, आपकी जो चर्बी, आपने जो रिफाइंड तेल खाया है, वो चर्बी के गट्ठे हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं। दूसरा होता है कैल्सिनेशन, मतलब क्षार। आप जो खाते हो उसमें नमक ज्यादा खाते हो, या क्षारीय खुराक जैसे पालक है, टमाटर है, कंदमूल है, जिसमें क्षार ज्यादा है, ऐसी सब्जी आप ज्यादा खाते हो उबाल उबाल के, तो आपके शरीर में कैल्सिनेशन स्टार्ट होता है। वो कैल्सिनेशन आपकी किडनी में पथरी के तौर पे हो सकता है, आपके हृदय में वो स्केलिंग कर लेता है, तो कड़क हो जाता है और पथरी ही हो जाती है एक प्रकार की, लेकिन सर्कुलर होती है नली के अंदर। तो वो कैल्सिनेशन यहाँ देख रहे हो ना, तो एक क्षार क्षार है, कैल्शियम है, तो वो कड़क हो जाता है। और मोतियाबिंद होता है, वो भी एक प्रकार का कैल्सिनेशन है, ठीक है। तो एक कैल्सिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग बीमारी बताता है। तो हमारे हिसाब से किसी को पथरी होती है, तो हम उनको बोल देते हैं कि 2-3 दिन आप नींबू पानी पे रहिए, कुछ भी खाओ पियो नहीं, सब खाना छोड़ दो, जब भी, और ज्यादा ही, हाँ, पूरे दिन में पानी पीते रहो, लेकिन सिर्फ नींबू वाला। नींबू पीने से क्या होगा कि नींबू तो एसिड है, और एसिड का काम है क्षार को तोड़ना। आपके बाथरूम के अंदर टाइल्स के ऊपर क्षार जम जाता है और शाइनिंग चली जाती है टाइल्स की, तो आप उसके ऊपर 15 दिन या महीने में एक बार एसिड का पोछा लगा देते हो, तो टाइल्स जो होती है वो दोबारा चमकने लगती है।
तो जैसे आपकी बाथरूम की टाइल्स के ऊपर क्षार लग जाते हैं, वैसे ही क्षार हमारे शरीर में लग जाते हैं और वो हार्ट की नलिकाओं के अंदर भी लग जाते हैं और वो वहां भी लगते हैं, किडनी में भी लगते हैं और यहाँ मोतियाबिंद के पीछे भी वही जवाबदार होते हैं। तो ये क्षार को पिघालने का काम एसिड करेगा और नेचुरल डाइट के अंदर खट्टे फल, नींबू जैसे फल है, वो एसिड है, वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिड है और उसका काम है ऐसा जो कैल्सिनेशन हो चुका है, क्षार हो रहा है, स्केलिंग हो चुका है, उसको पिघालने का, तोड़ने का। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रॉ डाइट पे रहना है, खट्टे फल के जूस ज्यादा पीना है, पकाया छोड़ देना है और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। सुबह में एनिमा लेना है, दोपहर तक उपवास करना है, दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहना है बस। और खट्टे फल ज्यादा खाना है, आपके अंदर का जो भी कैल्सिनेशन है वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। खट्टे फल का मार आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में मान लो चर्बी के ब्लॉकेज है, तो उसको निकालने के लिए हमने हार्ट टॉनिक, एक हृदय अमृत टॉनिक बनाया हुआ है। वो लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों से बनाया हुआ है, वो भी कैल्सिनेशन को निकालता है, तो वो भी फायदा करता है। तो ये दोनों चीज आपको इस्तेमाल करनी है, आपके हृदय में जो भी कैल्शियम जमावट हो चुकी है वो सारी निकल जाएगी, पिघल जाएगी और तोड़ देगा वो, ठीक है। तो ये कोई डेंजर वाला है नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। हाँ, शुरू में आपको जो जरूरत है दवाई की वो लेते रहिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसको छोड़ सकते हो और चेक करवा लेने का, फिर आप छुड़वा सकते हो। दवाई में से बाहर अपने आप आ जाओगे और कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सफाई ही तो करनी है। कचरा जमावट हो गया, हमारा बाइक का प्लग होता है, तो प्लग बंद हो जाता है, तो वो निकाल के फेंक के नया हम नहीं लगाते हैं, प्लग को क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर प्लग दोबारा काम करने लगता है। तो ये कैल्सिनेशन तो ये प्लग के सिस्टम में, प्लग में कचरा आया है, इसे आपके हृदय में कचरा इकट्ठा हो गया है, उसको साफ करना है। प्लग हम बाहर निकाल सकते हैं, हृदय बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, वो अंदर ही रखना है और अंदर रख के ही सिर्फ खुराक में वो सफाई वाली चीजें डालनी है, वो अपने आप सफाई कर लेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको याद रखना है, खट्टा मीठा तीखा खारा, ये सब क्या करते हैं वो आप याद रखो। शरीर को अल्कलाइन चाहिए, सफाई करना है तो आपको खट्टे फल चाहिए। हाँ, सफाई जरूरी है, पहले सफाई होगी फिर रिपेयरिंग होगा। तो जो लोग बीमार है और जिनको एसिडिटी नहीं है, वो लोग शुरू में खट्टे फल खाए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्यों, कचरा निकल जाएगा, सिर्फ रिपेयरिंग का ही काम बचेगा। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी है वो लोग ये हमारे एनडीएस नेचुरल डाइट पे आए, तो वो लोग खट्टे फल मत खाए, ये ध्यान आपको रखना है। वो पहले हफ्ते 10 दिन के लिए हरी पत्ती और स्वाद बिना वाले सलाद है, अंकुरित है, ऐसी चीजें खाए, सब्जी खाए जिसमें खट्टा भी नहीं है, तीखा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, इसी तरह का वो खाए, मीठी चीजें खाए एसिडिटी वाले। हफ्ते 10 दिन के बाद उसका शरीर अल्कलाइन हो जाएगा, फिर वो खट्टे फल खाएंगे तो समस्या आएगी नहीं। तो ये भी एक छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। ये योगाहार किट है, किट के अंदर शरीर के लिए सफाई, बड़ी आंत के लिए एनिमा, छोटी आंत के लिए मल शुद्धि, आपके शरीर के कारीगर के लिए हरा पत्ता, और हरे पत्ते में न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का सामान भी मिल जाता है। आपको एक छन्नी मिल जाती है और मुंह में सलाइवा, हम जितना खुराक खाते हैं उतना मुंह का लार भी जाना चाहिए। तो आपको इमली के दाने की भी एक पूरी किट के अंदर हमने शामिल किया है। तो सारी चीजें काम की इकट्ठा करके एक पूरा किट बनाया है, जो आप एनडीएस को फॉलो करने के लिए किट का इस्तेमाल करके आप ये सिस्टम चालू कर सकते हो। तो किसी को कहीं भी मंगवाना है तो ये हम फ्री डिलीवरी करवाते हैं, ये 800 रुपये में। योगाहार को समझने के लिए योगाहार चैनल पे जाइए, जो नए लोग हैं वो योगाहार हिंदी में कर का प्ले लिस्ट है, वो प्ले लिस्ट के अंदर जाके पूरे 12 वीडियो रिपीटेशन करे, वो ही कोर्स है। और इसके अलावा काफी समझने की बातें होती है, लेकिन ज्यादातर मैंने इसमें कवर कर लिया है जो शरीर के लिए काम की चीजें हैं, ठीक है।
तो जो नए लोग हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो 12 वीडियो जरूर देख ले या और बार बार देखते रहे। और कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सवाल किया था, तो ऐसे आप भी हमको पूछ सकते हो। मेरा नंबर है और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। हमारा योगाहार एक मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम को समझाने के लिए हर रोज 2 घंटे का फ्री सेमिनार हमारा अहमदाबाद सेंटर पे दोपहर को 4 से 6 2 घंटे के लिए मुफ्त है। और आपके कोई भी रिलेटिव अहमदाबाद के आसपास या आ सकते हैं तो 2 घंटा ये पूरा योगाहार समझने के लिए किसी को भेज सकते हो। हमारा कोई चार्ज नहीं है, फ्री कंसल्टेंसी है और लाभ ले सकते हो। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी एक यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी रेसिपी चीजें खाने को मिल जाएगी। और आप टेस्टी आइटम बनाइए, नई नई चीज बनाइए, खाइए पिए मजा करें और खाते पीते मजा करते करते आपकी बीमारियों को बाहर निकालिए और आनंद पूर्वक जिए। मनुष्य का अवतार ही आनंद करने के लिए दिया है भगवान ने। तो आप अभी ये जीवन में उतना आनंद नहीं कर पाओगे तो मृत्यु के बाद आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये आनंद करने के लिए तो भगवान भी जन्म लेके आते हैं। हाँ, लीला करते हैं और मजा करते हैं, लोगों को भी करवाते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं। तो आप भी मजा करिए और आनंद पूर्वक जिए। आपकी किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग कहीं भी करने वाले हो तो ये छोटा सा मैसेज आप उसके ऊपर छाप सकते हो। ये भी एक सोशल वर्क ही है, बिना खर्च वाला। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।